बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। लाला के बाबा की जय। बाबा के लाला की जय। लाला और बाबा दोनों की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पोळेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठमं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तो भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब द्वारिन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। अहो भानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत सोरज अंग लगाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं हरसे हरसे गुण गाऊं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ेदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल की पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज की हम भक्तमाल की कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। आइए कथा से पूर्व कुछ मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सेरेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। सेरेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सेरेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। सेरेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। काल सुनी पिया आवन की मैंने चातुर नार सिंगार बनायो। पेरे पाटन को पलका मैंने पीरी निवारण परवायो।
हर के वियोग में पीर भई, पीरी फटी तो पिया न आयो। सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे यार दिलदार दिलोरवा, तेरी दिस हम हेरे हैं। रात दिन सोवत से जागत, तेरी माला फेरे हैं। हमको तो तुम एक प्राण, तुम्हें हमसे लाख गनेरे हैं। बांके बिहारी अब कृपा करो, हम बुरे भले जो तेरे हैं। सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्तों के चरित्रों की माला बना करके भगवान के श्री चरणों में अर्पण करें। बड़ी ही सुंदर सुंदर कथाएं भक्तमाल की। भगवान जितने अपनी कथाएं, अपने चरित्रों को श्रवण करने से नहीं होते हैं, जितने के भक्तों के चरित्रों को श्रवण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। आइए आज की कथा में राजा बलि की पत्नी विंध्यावली का चरित्र संक्षेप से। विंध्यावली त्यासी न देखे कहूँ, तिया न बांधो प्रभु पिया, देख कियो मन चोगनी। करे अभिमान दान देन बैठो, तुम ही को कियो अपमान, में तो मानो सुख सोगुनी। त्रिभुवन छीन लिए दिए बेरी देवतान, प्राण मात्र रहे हरि अनु नहीं ओगुनी। ऐसी वक्त होए जो पे जागो रहे सोइया हो, रव भव माजे पे लागे नहीं भोगनी। और भव माज ए पे लागे नहीं भोगनी। राजा बलि की स्त्री विंध्यावली जी के समान कोई भी स्त्री देखने सुनने में नहीं आई। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि जिसने वामन भगवान द्वारा अपने पति को बांधा गया देखकर मन को थोड़ा भी मलिन नहीं किया, बल्कि मन में अति प्रसन्न हुआ। उस समय भगवान की प्रार्थना करते हुए विंध्यावली जी ने कहा, प्रभु राजा आपका सेवक होकर मैं बड़ा दानी हुए इस अभिमान के बस अपने को दानी और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी आपको तुच्छ भिक्षुक मान करके दान करने बैठ गया। और विंध्यावली ने कहा, इससे आपका बड़ा भारी अपमान हुआ।
अपने जो कृपा रूप दंड देकर इसके अभिमान को चूर किया, इससे मैंने 100 गुना सुख पाया। अहो देखिए रानी विंध्यावली की कैसी अपूर्व निष्ठा है कि वामन भगवान ने राजा से छल पूर्वक तीनों लोकों को छीन कर राजा बलि के शत्रु देवताओं को दे दिया। पति को अति अपमानित करके बंधवा दिया, नरक भेजने की धमकी भी भगवान ने दी। बलि के केवल प्राण मात्र शेष रह गए, फिर भी विंध्यावली जी ने भगवान में कोई दोष नहीं देखा। राजा को ही भूल मानी, राजा की ही भूल मानी और मन में विचारा कि ये सब राजा की ही गलती है, भगवान की कोई गलती नहीं। यदि भगवान की दया से किसी में ऐसी भक्ति हो तो वह चाहे जागता यानी सावधान होकर सत्कर्म करता रहे अथवा सोता यानी लोगों की दृष्टि में निष्क्रिय रहे, दोनों अवस्थाएं समान हैं। वह संसार में संसारी की भांति व्यवहार करता रहे, उस पर माया के गुण नहीं लगेंगे और वह जीवन मुक्त है। विंध्यावली जी ने जब वामन भगवान ने राजा बलि को वरुण पांचों से बांध लिया, तब विंध्यावली जी हाथ जोड़कर के वामन भगवान की स्तुति करने लगी। क्रीडार्थमात्मनम इदं त्रिजगत कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुदयो अपर ईश पुर्यः कर्तव्य प्रभोस्तव किमस्यत् आवहन्ति त्यक्त ह्रियस्त्वत् दव रोपित कर्तवादाः। विंध्यावली ने कहा, प्रभु आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता भर्ता और संहर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ करता मानने वाले निर्लज्ज आपको क्या समर्पण करेंगे। भगवान की ही संपत्ति को अपनी मानकर स्वयं दाता बनकर स्वामी को दान देना, भगवान के समक्ष दानी पने का अभिमान करना, ये भगवान का ही अपमान है। नारी काहू रंग की अपनी कहे न कोय, हर नारी अपनी कहे क्यों न फजीयत होए। भगवान का सम्मान तब माना जाता है कि जब यह जीव कहे कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर और तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। इस प्रकार से ये विंध्यावली जी का चरित्र आया। आगे श्री प्रियादास जी महाराज श्री मोरध्वज और ताम्रध्वज की कथा का वर्णन करते हैं। श्री मोरध्वज जी रत्ननगर के राजा थे और ताम्रध्वज जी इनके पुत्र थे। पिता पुत्र दोनों ही परम भागवत यानी भगवान के भक्त थे। यथा राजा तथा प्रजा, इस नियम के अनुसार सारी प्रजा वैष्णव सदाचारी थी। मोरध्वज राजा के साधु संतों में बड़ी भारी निष्ठा थी। एक बार राजा की संत वेश निष्ठा का अनुचित लाभ लेने के लिए कुछ ठग लोग संत का वेश धरकर आए। राजा की अनुपस्थिति में रानी को मार करके धन चुरा कर लिए जा रहे थे, तो उधर से आते हुए राजा ने देख लिया तो संतों को प्रणाम किया और अपने महलों में ले आए। यानी एक बार कुछ ठग चोर लोग राजा मोरध्वज के घर में चोरी करने के लिए गए
वेश उन्होंने संत का बना रखा था। रानी को मार करके धन चुरा करके आ रहे थे। रास्ते में राजा मोरध्वज मिल गए, तो संत वेश देख करके राजा मोरध्वज ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद संत सेवा के लिए अपने घर को लिवा करके ले गए। भयभीत होकर ठगों ने अपना परिचय दिया। उन ठगों ने कहा कि हम साधु संत नहीं हैं, हम तो ठग हैं, हम चोर हैं। लेकिन राजा ने कहा नहीं, आप लोग संत हैं। और जब ऐसा राजा ने अपने मन में विचारा और अपने मन में ऐसा प्रण किया कि ये संत ही हैं, तभी जो राजा की रानी उन ठगों ने मार दी थी, अपने आप जीवित होकर के उठ खड़ी हुई। ऐसा चमत्कार देख करके चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया। मोरध्वज के राज्य की रक्षा के लिए भगवान ने चक्र सुदर्शन नियुक्त कर दिया था। एक बार यमराज के दूत इनके राज्य में घूमते घूमते आ गए, तो चक्र सुदर्शन ने उनको भगा दिया। धर्मराज के पास शिकायत पहुंची, तो धर्मराज ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, हे धर्मराज जी, मोरध्वज मेरे परम भक्त हैं। विश्राम सागर के अनुसार श्री धर्मराज जी सिंह और भगवान साधु का वेश धरकर मोरध्वज की संत निष्ठा की परीक्षा। एक बार राजा मोरध्वज 8वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ अश्व को यानी यज्ञ के घोड़े को ताम्रध्वज यानी राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज की रक्षा में नियुक्त करके भेज दिया। उसी समय श्री युधिष्ठिर जी का भी अश्वमेधीय यज्ञ का घोड़ा श्री कृष्ण और अर्जुन के रक्षकत्व में मणिपुर से आगे बढ़ा। तो इधर राजा मोरध्वज ने अपने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा और इधर में युधिष्ठिर जी ने अपने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा और दोनों ही घोड़े जाकर के मणिपुर में मिले। राजा मोरध्वज के अश्व की रक्षा उनका पुत्र ताम्रध्वज कर रहा था और इधर में युधिष्ठिर जी के अश्व की रक्षा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कर रहे थे। ताम्रध्वज ने अपने मंत्री बहुलध्वज से कहा कि इसके मस्तक पर लिखे हुए स्वर्ण पत्र को बांचो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जब उसको पढ़ करके स्वर्ण पत्र को पढ़ करके देखा तो उसमें पता चला कि यह युधिष्ठिर जी का अश्व है। ये अश्व, ये घोड़ा राजा युधिष्ठिर का है। तुरंत घोड़े को पकड़ करके युद्ध के लिए तैयार हो गए। इधर से श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध करते और उधर से ताम्रध्वज यानी इधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध करते और इधर मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज युद्ध करता है। भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से ताम्रध्वज की असंख्य सेना का संहार कर डाला। तब ताम्रध्वज जी ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया, अब तो आपका दर्शन ठीक से होगा। सेना के बीच में होने से आपका दर्शन ठीक से नहीं हो पाता था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध करो, बात करने का समय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में चक्र ले लिया। ताम्रध्वज ने वेग पूर्वक दाएं हाथ से चक्रधारी हाथ को पकड़ लिया और बाएं हाथ से श्री कृष्ण के चरण पकड़कर अपने शीश पर रख लिया। यानी मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, उस हाथ को ताम्रध्वज ने पकड़ लिया और भगवान के चरण को अपने मस्तक पर रख लिया।
श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने ताम्रध्वज के ऊपर 100 बाण चलाए, लेकिन बाणों की परवाह न करके ताम्रध्वज ने अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने धक्का देकर के ताम्रध्वज को गिरा दिया, लेकिन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने साथ खींचता हुआ ताम्रध्वज ले गया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मूर्छित हो गए। ताम्रध्वज दोनों घोड़े लेकर के मोरध्वज जी के पास पहुंच गए। यानी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को भी ताम्रध्वज ने गिरा दिया। दोनों मूर्छित हो गए। दोनों घोड़ों को लेकर के ताम्रध्वज अपने पिता मोरध्वज के पास पहुंच गया। मोरध्वज अपने पुत्र का यह पराक्रम सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उनके पास जाने का निश्चय किया। इधर जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मूर्छा दूर होने पर अर्जुन के सामने श्री कृष्ण ने ताम्रध्वज जी के पराक्रम की बड़ी भारी प्रशंसा की। इधर जब मूर्छा जगी भगवान श्री कृष्ण की, तो अर्जुन के सामने भगवान ने ताम्रध्वज की खूब प्रशंसा की। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए कि प्रभु इस बालक की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। स्वयं वीर में और सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए इस बालक ने हमें कैसे पराजित कर दिया। यानी अर्जुन मन में सोच रहे हैं कि भगवान इस बच्चे की प्रशंसा कर रहे हैं। स्वयं में वीर गांडीवधारी अर्जुन और सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण और हाथ में सुदर्शन चक्र, मगर फिर भी इस बच्चे ने हम दोनों को पराजित कैसे कर दिया। अर्जुन को अपनी भक्ति और पराक्रम का गर्व हो गया था। ऐसा जान करके भगवान ने ऐसी लीला करी। आगे श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं। अर्जुन के गर्भ भयो कृष्ण प्रभु जान लियो, दियो रस भारी आए रोग यो मिटाई। अर्जुन के गर्भ भयो कृष्ण प्रभु जान लियो, दियो रस भारी आए रोग यो मिटाई। मेरो एक भक्त आए तो मूल दिखाऊं ताए, भय विप्र वृद्ध संग बाल चले जाइए। पहुंचत वाक्यो जाए मोर ध्वज राजा कहाँ, बेग सुधे देवो का बात जा जनाई। सेवा प्रभु करो ने करो पाऊं, धरो जाए कहो तुम बैठो कई आग सी लगाई। कहो तुम बैठे कहीं आग सी लगाई। जब अर्जुन को अपनी भक्ति और पराक्रम का गर्व हो गया, तो भगवान ने एक लीला और करी। एक समय अर्जुन को बड़ा भारी अहंकार हो गया कि मैं भगवान का बड़ा भारी भक्त हूं। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने यह सब जान लिया कि मैंने इसे संख्य रस प्रदान किया, पर इसे तो अहंकार हो गया है और यह सबसे बड़ा रोग है, इसलिए इसे मिटा देना चाहिए। ऐसा विचार कर आप अर्जुन से बोले कि अर्जुन मेरा एक प्रेमी भक्त है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसका दर्शन कराऊं। पर ऐसा करो कि मैं एक वृद्ध ब्राह्मण बन जाऊं और तुम एक बालक बन जाओ। इस तरह दोनों चले। वेश बना करके राजा मोरध्वज के यहाँ गए और द्वार पर जाकर सेवकों से पूछा कि राजा कहाँ है, उसे मेरे आने की सूचना शीघ्र दो। तब किसी ने जाकर राजा को सूचना दे दी। राजा ने कहा मैं इस समय प्रभु की सेवा कर रहा हूं,
तुम जाकर दोनों के चरण पकड़ो और प्रार्थना करो। जब अर्जुन को अहंकार हुआ तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मेरा एक प्रेमी भक्त है और तुम मेरे साथ चलो और मैं चल करके उसका दर्शन कराता हूं। और भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण बन गए, अर्जुन को बालक बनाया और बालक बन करके दोनों राजा मोरध्वज के यहाँ पहुंच गए। जब राजा मोरध्वज ने ये समाचार सुना तो अपने सेवक को कहा कि दरवाजे पर जाओ, कोई ब्राह्मण आए हुए हैं, मैं इस समय भगवान की सेवा कर रहा हूं, और जाकर के उन दोनों के चरण पकड़ लेना और उनसे प्रार्थना करना कि प्रभु विराजिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। तो उस सेवक ने आकर के कहा, सुनते ही वे ऐसे क्रोधित हो गए मानो उनके शरीर में आग लग गई हो। चले अन्न खाए पाए गही अटकाए जाए, नृप को सुनाए तत्काल दौरे आए हैं। बड़े कृपा करे आज फरी चाह बेल मेरी, निपट नवेल फल पाए आते पाए। दीजे आज्ञा मोहे सोई कीजे सुख लीजे यही, पीवे वाणी रस मेरे नैन ले सिराए हैं। सोने क्रोध गयो मोद भयो सो परीक्षा ही, लिए चित चाव ऐसे बचन सुनाए हैं, लिए चित चाव ऐसे बचन सुनाए हैं। दोनों ब्राह्मण यानी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ब्राह्मण कुपित होकर के चल दिए। तब द्वारपालों ने चरण पकड़ लिए और उन्हें रोका और राजा के पास जाकर के सूचित किया, राजा को सूचना दी कि दोनों ब्राह्मण क्रोधित होकर के वापस लौट करके जा रहे हैं। सुनते ही राजा मोरध्वज दौड़ करके शीघ्र आए, प्रार्थना और प्रणाम करते हुए बोले, आज आपने बड़ी कृपा की जो मुझे दर्शन दिया। आज मेरी आशा रूपी लता फूल फल गई, क्योंकि मुझे आपके चरण रूपी सुंदर नवीन फल मिल गए। अब आप जिस लिए आए हैं वह मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे करूं और सुख पाऊं। आप दोनों महापुरुषों के दर्शनों से मेरे नेत्र शीतल हो गए हैं। सुधा रूपी आपकी वाणी के रस का पान करना चाहता हूं। राजा के मधुर वचन सुनकर के भगवान का क्रोध ठंडा हो गया। वे अति प्रसन्न हुए। उनके मन में मोरध्वज की परीक्षा लेने की रुचि थी, इसलिए वे इस प्रकार बोले। भगवान मोरध्वज की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए प्रसन्न होकर के राजा मोरध्वज से भगवान बोले, देवे की प्रतिज्ञा करो, करी जो प्रतिज्ञा हम, जायवाते सुख तुम्हें सोई मोको भाईये। मिल्यो मग सिंह यही बालक को खाए जात, कहीं खाव मोए नहीं यही सुखदाईये। खाऊ वाते छोड़ो न आधो जो शरीर आवे, कोई आए तजो कहे बात मुझन आईये। बोले उठे त्याद रंगी मोए जाए देवो, पुत्र कहे मोकुले वो और सुधि आइए। अरे पुत्र कहे मोकुले वो और सुधि आई है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, हम जो भी वस्तु मांगे पहले तुम उसे देने की प्रतिज्ञा करो। राजा ने कहा, प्रभु मैंने प्रतिज्ञा कर ली, जिस प्रकार से आपको सुख होगा हम वही करेंगे और वही हमें प्रिय भी होगा। भगवान ने प्रसन्न होकर के राजा से कहा, क्योंकि भगवान राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए आए हैं, अर्जुन को दिखाना चाहते हैं
कि अर्जुन ऐसे ऐसे भक्त हैं मेरे। तो भगवान कहने लगे राजा मोरध्वज से कि हम जो भी वस्तु मांगे पहले उसे देने के लिए आप प्रतिज्ञा करें। राजा मोरध्वज ने कहा, हे प्रभु, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, आप जो भी मांगेंगे उसे मैं दूंगा और उसी में मेरा सुख होगा और मैं वही करूंगा जो आपको प्रिय होगा। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं वन के मार्ग से आ रहा था, वहां एक सिंह मिला। भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना रखा है, अर्जुन को बालक बना रखा है। राजा मोरध्वज से कहने लगे कि हे राजा, मैं रास्ते से आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक सिंह मिला और वह सिंह इस बालक को खा जाना चाहता था। तो मैंने उससे कहा, तुम मुझे खा लो और इस बच्चे को छोड़ दो। तो उसने कहा, नहीं, मुझे तो इस बालक का ही मांस प्रिय है, मैं इस बालक को ही खाऊंगा। मैंने कहा, ऐसा मत करो, किसी प्रकार इस बालक को छोड़ दो, यानी ऐसा कोई उपाय बताओ जो इस बालक को छोड़ दो आप। तो उसने कहा, यदि राजा मोरध्वज का आधा शरीर आवे तभी मैं उसे खाकर इसे छोड़ सकता हूं। तो उस शेर ने कहा है कि राजा मोरध्वज अगर अपना आधा शरीर दें तो मैं उस आधे शरीर को खा करके इस बच्चे को छोड़ सकता हूं। ऐसा उस सिंह ने कहा है। इतने में राजा मोरध्वज की रानी बोल उठी कि मैं राजा की अर्धांगिनी हूं, राजा को नहीं, आप मुझे सिंह को अर्पण कर दो। तो राजा के पुत्र ने कहा, राजा के पुत्र ताम्रध्वज ने कहा कि इस बालक के बदले में मुझ बालक को अर्पण करना सिंह के लिए अति प्रिय होगा, यानी आप मुझे उस सिंह को अर्पण कर दो। जब भगवान ने राजा मोरध्वज से कहा कि उस सिंह ने कहा है कि राजा अगर अपना आधा शरीर दे तो मैं इस बच्चे को छोड़ सकता हूं। तो रानी कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, मैं राजा की अर्धांगिनी हूं और आप मुझे शेर को अर्पण कर दो और राजा को छोड़ दो। इतने में राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने कहा कि इस बालक के बदले में आप मुझे अर्पण कर दो, क्योंकि सिंह को बच्चा अति प्रिय होता है। तो ब्राह्मण देव बोले, सुनो, भूले हुए एक बात और याद आई है। भगवान कहने लगे ब्राह्मण वेश में जो आए हैं कि सुनो, भूली हुई मैं भूल गया था, एक बात और मुझे याद आ गई है। सुनो एक बात सुततियाल करो तगात, चीरे धीरे धीरे नाई पीछे उन भागिए। तीनों वाई भांति हो नशा लगे आवे, जब ढर्यो द्रग ढीर भीर पाकर न चाकिए। चले अन खाए गए पाए सो सुनाए बैन, नैन जलवायो अंग काम की नाखिए। सोने वरे आयो हियो निज तनु श्याम कियो, दियो सुख रूप व्यथा गई अभिलाखिए। दियो सुख रूप व्यथा गई अनिलाखिए। भगवान कहने लगे कि मुझे एक बात और याद आ गई है कि पीछे से वो सिंह ने जो कहा था उसे सुनिए। उस सिंह ने कहा था कि मैं राजा मोरध्वज के आधे शरीर को खा करके इस बच्चे को छोड़ सकता हूं, और उसने एक बात और कही थी, उसे आप सुनिए कि राजा के शरीर को आरे से राजा की स्त्री और पुत्र
दोनों धैर्य पूर्वक धीरे धीरे चीरे। भगवान कहने लगे कि वो सिंह ने एक बात और कही थी कि राजा के शरीर को आरे से राजा के स्त्री और राजा के पुत्र दोनों चीरे, और कोई किसी कष्ट से अधीर ना हो और कोई व्याकुल ना हो, अन्यथा मैं राजा के शरीर को न खाकर इस बालक को ही खाऊंगा। यानी जिस समय आरे से शरीर को चीरा जाए उस समय कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए और आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, किसी प्रकार का कष्ट किसी को न होना चाहिए। ऐसा ही किया गया। जब आरा राजा की नासिका तक आ गया, अब राजा के शरीर को, राजा मोरध्वज के शरीर को राजा की रानी और राजा के पुत्र आरे से चीर रहे हैं, और आरा जब राजा की नासिका तक आ गया, राजा की नाक तक आरा जब आया, तब राजा के बाएं नेत्र से आंसू बहने लगे। यह देख करके वृद्ध ब्राह्मण बोले, भगवान बोले राजा को कष्ट हो रहा है, वह आंसू बहाकर रो रहा है, अब इसे सिंह नहीं खाएगा, अब तो मेरे बच्चे को ही खाएगा। ऐसा कहते हुए अप्रसन्न होकर के वे चल दिए, भगवान वहां से चल दिए। तब राजा चरण पकड़ करके, तब राजा ने चरण पकड़ करके कहा, हे प्रभु, बाएं नेत्र से आंसू इसलिए आए कि वह अंग व्यर्थ होगा, किसी काम नहीं आएगा, दाहिना अंग ही भाग्यशाली है। यानी मेरी आंख से, मेरे बाएं नेत्र से आंसू इसलिए आए हैं कि दाया अंग यानी शरीर का दाया अंग, दाया भाग तो वृद्ध ब्राह्मणों की सेवा में आएगा, और मेरा जो माया अंग होगा वो किसी के कोई काम नहीं आएगा। यही सोच करके मेरे बाएं आंख से आंसू आए। राजा का यह हार्दिक भाव सुनकर के भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों राजा मोरध्वज के सामने प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों राजा मोरध्वज के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने राजा के शरीर को स्वस्थ करके सुखद स्वरूप दर्शन दिया, राजा के शरीर का कष्ट दूर हो गया। तब भगवान ने वरदान देने की अभिलाषा प्रकट की, और भगवान वरदान राजा मोरध्वज से कहने लगे कि हे भक्त, वरदान मोपे तो दियो न जाए, निपट रिझाए लियो, तौरिज दिए बिना मेरे ही ये साल है। मांगो वर कोट चोट बदलो न चूकत है, सूकत है मुख सुधि आए वही हाल है। भूल्यो वक्त राज तुम बड़े महाराज को, थोरो करत काज मानो कृत जाल है। एक मोको दीजे दान, अरे एक मोको दीजे दान, दीजो जुवा खानो बेग, साधु पे परिचा जन करो कले काज, साधु पे परिचा जन करो कली काल। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा, हे राजन, तुमने अपने कठिन एवं बड़े भारी त्याग से मुझे बहुत अधिक रिझा लिया। भगवान कहने लगे कि हे मोरध्वज, मैं तेरे भक्ति भाव से रीझ गया हूं, इसके बदले में मुझसे कुछ नहीं दिया जा सकता, मैं क्या दूं यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी प्रसन्न होकर यदि मैं तुझे कुछ भी नहीं देता हूं
तो इससे मेरे हृदय में बड़ी भारी वेदना रहेगी, बड़ा भारी मुझे कष्ट होगा। तुम करोड़ों वर मांग लो और मैं दे भी दूं, तो इस महान कष्ट का बदला मैं नहीं चुका सकता। तुम्हारी दशा का स्मरण आते ही हृदय के ताप से मेरा मुख सूखने लगता है। तुम्हारे त्याग को याद करके मेरा मुख सूखने लगता है। प्रभु की यह प्रेम बड़ी, भगवान की यह प्रेम भरी बात सुनकर के राजा मोरध्वज बोले, हे महाराज, आप परम उदार, आप परम उदार शिरोमणि हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए यदि कोई थोड़ा सा भी कार्य करता है तो आप अपनी कृतज्ञता से उसे बड़ा भारी सुकृत मान लेते हैं। यानी आपके लिए कोई थोड़ा सा भी कुछ करता है तो आप उसको बहुत बड़ा करके मान लेते हैं। अब आप यदि कुछ मुझे देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। जब भगवान ने ज्यादा कहा राजा मोरध्वज से, तो राजा मोरध्वज कहने लगे, प्रभु आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं एक वरदान मांगना चाहता हूँ, वरदान आप मुझे दे दीजिए। भगवान बुलाकर बोले, राजन मैंने दे दिया, शीघ्र बताओ क्या चाहते हो। भगवान कहने लगे, मैंने दिया, मांगा नहीं, उससे पहले दिया। शीघ्र बताओ, जल्दी बताओ क्या चाहते हो। तो मोरध्वज ने कहा, प्रभु आप कली काल में, ये कलियुग है प्रभु, आप इस कली काल में साधु भक्त जनों की परीक्षा कभी नहीं लीजिएगा। ये कलयुग है प्रभु, कलयुग में किसी संत की, साधु की, भक्त की परीक्षा मत लेना। मैं यही वरदान आपसे मांगता हूं। भगवान एवं मस्तु कह करके भगवान और अर्जुन दोनों वहां से चले गए, और यह सब देख करके अर्जुन का अहंकार दूर हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आज की भक्तमाल की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। नाम महाधन है अपनो नहीं, दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़े अटारे अटा जग की, हमको कुटिया में जमाई छवानी, तू कमले रस कनक सदा, और सेवन तू यमुना जल पानी, हमें और की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिकरण, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, मैं सभी को सुखी और निरोगी देखूं, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी के श्री चरणों में दंडवत और जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।